स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर हमें कोई जीपी गिवन है, अगर हमें गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़ ए आर, थर्ड टर्म इज़ ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो यहाँ पर इनका सम क्या होगा। अगर हमें इसका सम फाइंड आउट करना है तो कौन से फॉर्मूले से हम सम फाइंड आउट करेंगे। सम को हम डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स का। फॉर्मूला इज एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, व्हेन आर इज लेस देन 1। ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये दो फॉर्मूलेज है जब हमें इनका सम फाइंड आउट करना होता है। और यहाँ सम से मतलब है फर्स्ट एन टर्म्स, ये नहीं कि आप लास्ट से सम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर सम का मतलब है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स, इसको समझेंगे। Example 12 is find the sum of the first n terms and the sum of first 5 terms। देखो बेटा यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है एंड फर्स्ट 5 टर्म्स का। और यहाँ आपको गिवन है सीरीज हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जीपी है 1, 2/3, 4/9, ये टर्म्स है जीपी की। और सीरीज जब हम इसमें प्लस का साइन लगा देते हैं तो सीरीज का मतलब है इंडिकेटेड सम, पर एक्चुअल सम हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जीपी गिवन है 1, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन। 3 डॉट सफिशिएंट है, इसका सम फाइंड आउट करना है। ये हमें जीपी गिवन है। अब जीपी गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ 1। आर कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, आर A2/A1। और यहाँ पर क्लियरली गिवन है ज्योमेट्रिक सीरीज, मीन्स हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमें यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्लियरली मेंशन है, जिसमें फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द कॉमन रेशियो इज A2/A1, दैट इज 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल्स टू, कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, फर्स्ट वन और सेकेंड वन चेक करना है हमें। यहाँ पर आर है हमारे पास 2/3 विच इज़ लेस देन 1 से कम है, तो फॉर्मूला इज 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ वैल्यूज हम पुट कर देंगे 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पर पावर है n। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस 2/3, यहाँ पर 1 लिया, एलसीएम लिया इज़ 3, 3 माइनस 2 इज़ 1/3। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/3। ये 1/3 रेसिप्रोकल हो गया है, 1/3 रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर चला जाएगा 3। 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जब हमें जीपी ये गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसी में हम पुट कर देंगे S5 इक्वल्स टू, जहाँ पर भी n लिखा हुआ है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 3, 1 माइनस 2/3 होल रेज टू द पावर 5। इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 की पावर 5 बेटा, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16 एंड 32, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 32। ऐसे आपको 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9, 27, 81 और 81 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ 243। अगेन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 243 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 243। 3 में से 2 गया 1, 211 डिवाइडेड बाय 243।
3 इंटू 211 डिवाइडेड बाई 243। अब ये 3 का मल्टीपल होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 81 इंटू 3 आया था हमारे पास 243, तो यहाँ पर आ गया 211 डिवाइडेड बाय 81। ये है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में आपको बोला गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। देखो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है कि जीपी है, जीपी गिवन है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम। यहाँ पर आपको सम गिवन है। जब भी बेटा मैथ्स में आप क्वेश्चन रीड करते हैं आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म 3 एंड आर इज द कॉमन रेशियो मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3/2, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉमन रेशियो इज़ 1/2। साथ में आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 3069 डिवाइडेड बाय 512 एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम ये लेट कर लेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड टू गिव दिस सम। अगर हम फर्स्ट n टर्म्स का सम करेंगे तो हमें सम ये मिल रहा है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, चेक करेंगे बेटा r क्या है 1/2 मीन्स लेस देन 1। तो अगेन वही फॉर्मूला पुट करेंगे, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सम आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे 512 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू 1 माइनस आर, रेशियो इज 1/2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 1 माइनस 1/2 की पावर है यहाँ पर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n एंड 1 की पावर n इज़ 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 1 माइनस 1/2 इज़ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1/2। यहाँ पर आ गया 1/2, रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर है 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n। ये तो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया अभी तक, और लेफ्ट हैंड साइड में अभी तक हमारे पास चल रहा है 3069 डिवाइडेड बाय 512 इक्वल्स टू 6 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब जो ये 6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये डिवाइड, 3069 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 6 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 3069, इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12 आ जाएगा यहाँ पर 2 देन 7 0 3, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब इस n को बेटा दूसरी साइड ले जाएंगे हम, या 1 माइनस 2/n को इस साइड ले जाएंगे और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर n, ये इस साइड चला गया, माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3069 डिवाइडेड बाय 3072। अगेन एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 3072 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 3069 डिवाइडेड बाय 3072, माइनस करने पे हमें मिलेगा यहाँ पर यहाँ 3072 माइनस 3069 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3072, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 1/1024। अब 1/1024 के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 10। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फैक्टर्स करके आपको, यहाँ पर है 1/2 रेज़ टू द पावर n। देखो 1/2 रेज़ टू द पावर n है, यहाँ पर 1/2 रेज़ टू द पावर 10 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 10, बेस सेम है, n आ जाएगा 10। यहाँ पर दैट मीन्स हमारे पास 10 टर्म्स का सम गिवन था आपको, ये 10 टर्म्स का सम गिवन है। तो सम हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम समझेंगे कि अगर हमें जीपी में कुछ टर्म्स को लेट करना है तो हम कैसे लेट करेंगे, और ये बेटा ऐसे लेट
तभी करेंगे जब हमें प्रोडक्ट गिवन हो, साथ में हमें सम भी गिवन हो, प्रोडक्ट भी गिवन हो और सम भी गिवन हो। वैसे तो हमारे पास जीपी होता है, ए आर, ये वाली टर्म्स हम ले सकते हैं, पर ये टर्म्स हमें कब लेनी है, जब आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आपको सिलेक्शन ऐसे करना है। 3 टर्म्स है तो आपको लेना है ए बाय आर, ए आर, और इसमें कॉमन रेशियो इज आर। आप डिवाइड करके देखोगे कॉमन रेशियो इज आर। अगर 4 टर्म्स हैं तो आपको लेना है ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब, और यहाँ कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। ऐसा क्यों लेते हैं बेटा, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। यहाँ पर अगेन 5 टर्म्स, देखो बेटा यहाँ ए आर था, ए आर के बाद हमने एक टर्म और इंक्रीज कर दी, ए आर स्क्वायर, मीन्स आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमने आर से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन रेशियो आर आ रही है। जैसे यहाँ 4 टर्म्स थी, अगर आपको 6 टर्म्स लिखनी है, आपको आर स्क्वायर कॉमन रेशियो होनी चाहिए, तो ए आर क्यूब के बाद हम लिख देंगे ए आर रेज टू द पावर 5। यहाँ पर है हमारे पास ए आर क्यूब, ए आर, ए बाय आर क्यूब। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ए बाय आर रेज टू द पावर 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो कैसे लेना है, एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो कैसे लेना है। आर का आपको ध्यान रखना है, जब भी हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ली हैं कॉमन रेशियो इज आर, जब भी हमने इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने बेटा आपको बताया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे। इफ़ द प्रोडक्ट इज नॉट गिवन देन आपको वही लेना है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही टर्म सेलेक्ट करनी है। बट जब आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आपको सिलेक्शन ऐसे करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे ईजी होगी। एग्जाम्पल 14 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 3/12। फर्स्ट 3 टर्म्स का आपको सम गिवन है 13/12, एंड यहाँ पर साथ में आपको प्रोडक्ट भी गिवन है। तो आपको कैसे लेट करना है, लेट ए बाय आर, ए आर बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ प्रोडक्ट गिवन था तो हमने ऐसे लेट किया है। अब देखो बेटा ये सम गिवन है, सम मीन्स ए बाय आर प्लस ए, इन 3 टर्म्स का सम आपको गिवन है 13/12। साथ में आपको प्रोडक्ट भी गिवन है, प्रोडक्ट इज -1, ए बाय आर इंटू ए आर इज -1। अब देखो बेटा हमने ऐसे टर्म्स लिए तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई है, पर अगर आप इंटू ए आर स्क्वायर लेते कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता। तो जब भी आपको प्रोडक्ट गिवन हो साथ में सम गिवन हो आपको ऐसे ही लेट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कैंसिल आउट हो गया है तो यहाँ ए क्यूब इज -1, ए क्यूब इज -1, दैट मीन्स ए इज -1। तो यहाँ पर ए आपको मिल गया है -1। जब ए आपको -1 मिल गया है इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट, और प्रोडक्ट को हम लेट कर लेंगे 2। फर्स्ट में पुट कर देंगे आप, पुट ए इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट। तो यहाँ पुट करेंगे बेटा -1/r, -1 -r इक्वल्स टू 13/12। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे r -1 -r स्क्वायर इक्वल्स टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -12r स्क्वायर इक्वल्स टू 13r। इस 13r को बेटा इस साइड ले आएंगे तो -12r स्क्वायर -13r, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, -12r स्क्वायर, यहाँ पर है -12r स्क्वायर -12r -13r इज -25r। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -25r, -12 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
12r² माइनस 25 माइनस का प्लस 12 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लिया है तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप सबको सॉल्व करनी आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। उसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आ गया 144। अब 25r को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो 25 आए, मल्टीप्लाई करे तो 144। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, 144 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 36, देन 18, देन 9। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 331। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते कि प्लस माइनस करें तो 25 आए। 2 4 ज़ा 4, 8, 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12। अब देखो बेटा, 16r प्लस 9r इज़ 25r, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 144। यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन ले लेंगे, 4r कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3r प्लस 4। इन 2 टर्म्स में से आप 3 कॉमन लेंगे, 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 फैक्टर्स बन गए, 4r प्लस 3 एंड 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r माइनस 3/4। इस फैक्टर से 0 मिल जाएगा और इस फैक्टर से मिल जाएगा माइनस 4/3। अब आपने यहाँ पर 3 टर्म्स लेट की थी, a/r, a/r। तो यहाँ पर व्हेन r इज़ माइनस 3/4 और आपको मिला है a इज़ -1, a -1 मिला है एंड r इज़ माइनस 3/4। आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको 3 टर्म्स मिल जाएगी। तो a/r आपके पास है, तो gp यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4/3 -1 3/4। When r is equals to -4/3 and a is -1, अगेन आप उसी में पुट करेंगे जो 3 टर्म्स हमने लेट की हैं। देन आपको जीपी मिल जाएगा यहाँ पर 3/4 -1 -4/3। एग्जाम्पल 15 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल 15 में आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस मेंशन है, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है। तो यहाँ सीक्वेंस बोला है तो हम सम का फॉर्मूला डायरेक्टली तो लगाएंगे नहीं जीपी का। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जीपी है या एपी है। एपी है एक्सरसाइज 9.2 में एंड एक्सरसाइज 9.3 में हम डिस्कस कर रहे हैं जीपी। चेक करेंगे बेटा जीपी है या नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेंशन है सीक्वेंस। यहाँ फर्स्ट टर्म इज़ a1, a2, a3। आप देखेंगे बेटा a2/a1 मीन्स 77/7 इज़ 11, a3/a2 इज़ 777 डिवाइडेड बाई 777। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 111 डिवाइडेड बाई 11। दैट मीन्स रेशियो तो सेम नहीं आ रही है। रेशियो सेम नहीं आ रही है तो जीपी में नहीं है, ना ही ये एपी में है, और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे जीपी में, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये दिस इज़ नॉट अ जीपी, जीपी नहीं है क्योंकि यहाँ रेशियो सेम नहीं आ रही है। यहाँ सीक्वेंस मेंशन था, जहाँ भी आपको जीपी मेंशन हो वहाँ आपको चेक नहीं करना है, पर जहाँ पर भी सीक्वेंस लिखा है वहाँ आपको जीपी चेक करना है। और यहाँ पर जीपी नहीं है तो इसको चेंज हम कैसे करेंगे? अगर हमें इसका सम फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, प्लस और यहाँ पर 2n टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे बेटा 7 है, यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 है तो 7 कॉमन लेंगे। अगर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1, तो हमने 7 कॉमन लिया तो क्या बच गया 1। यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 1111 प्लस अप टू n टर्म्स। अब हमने क्या किया, इसको 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई। तो इस 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है हर टर्म से। 7/9 को हम एज इट इज़ रखेंगे। 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, देन 99,
देन 999 प्लस, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जीपी में आ जाए। फिर यहाँ लिख रहे हैं 7/9। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 - 1। 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 199 को आप लिख सकते हैं 100 - 1, एंड 100 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर -1। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 स्क्वायर -1। 999 को आप लिख सकते हैं 10 क्यूब -1, 2 n टर्म्स। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, जीपी में करने के लिए। देखो अब आप यहाँ देख लो, जो 10 वाली टर्म्स है वो आप एक साथ रख लो। यहाँ हमने रख लिया 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स, और यहाँ पर हमारे पास जो माइनस है वो हमने एक साथ रख लिया, और माइनस में ना कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक बच गया। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, क्या ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं। 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज 10, 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर इज 10, तो रेशियो सेम आ रही है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, जीपी में आ गया। और 1 1 1 कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया n, और यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साथ में रेशियो हमारे पास 10 क्या है, >1 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 10 इंटू r⁻n, r इज 10 - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1। यहाँ हम लिखेंगे 7/9, यहाँ आ गया 10, 10 - 1 इज 9, और यहाँ है 10⁻n - 1 - n, तो यहाँ पर हमें इसका सम मिल गया। हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जीपी में। Example 16, a person has 2 parents, 4 grandparents and 8 great-grandparents and so on. Find the number of his ancestors during the 10 generations. क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन्स। यहाँ पर ये नहीं बोला कि 10th जनरेशन में कितने होंगे, यहाँ बोला नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन्स। 10 जनरेशन्स में टोटल आपके पास कितने एंसेस्टर्स हैं, तो इसके लिए हम सम फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ आपको गिवन है फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट जनरेशन में आपके पास है 2 पेरेंट्स, A2, देन 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा ये जीपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जीपी है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है 4/2 इज़ 2, 8/4 इज़ 2, तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर जीपी फॉर्म कर रहा है तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 2, एंड यहाँ पर n आपको बताना है 10 जनरेशन्स मीन n है यहाँ पर 10, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, और सम का हमारे पास फॉर्मूला है Sn = a r⁻n - 1 r - 1, तो यहाँ पर r इज़ >1। और बेटा आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे कॉमन लेकर सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो S10 = first term is 2, then r is 2⁻10 - 1 divided by r is 2 - 1, 2, यहाँ पर 2⁻10 - 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया है, यहाँ 2 - 1 इज़ 1, तो ये हो गया सम ऑफ 10 टर्म्स। इसको सॉल्व करेंगे 2⁻10। बेटा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2⁻, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पावर्स लर्न हो जाएगी। तो 2⁻10 होता है हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2⁻10 इज़ 1024 - 1, 1024 - 1 इज़ 1023, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 2046। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशन इज 2046। बेटा ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं।
अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी और इसके बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट किया दैट इज़ जी, तो इस अगर ये तीनों जीपी में हैं, इफ़ ए जी एंड बी आर इन जीपी, देन हम इस जी को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इसको हम लिख सकते हैं जी बाय ए। ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, A2, A3। तो जी बाय ए जो रेशियो आएगी वो इक्वल होगी बी बाय जी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पर हमारे पास जी हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सिंगल नंबर इंसर्ट किया है ए एंड बी। अगर आपके पास ए एंड बी है और हमें बहुत सारे इसमें इंसर्ट करने हैं नंबर्स, लेट इट बी G1, G2, G3 एंड Gn। ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, और इसमें हमने G1, G2, G3 इसमें हमने बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट कर दिए बिटवीन ए एंड जी। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये ए क्या है, बी क्या है, दो नंबर्स हैं। क्या मैं इसको फर्स्ट टर्म कह सकती हूँ A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। A2 क्या है, हमारे पास G1 है, बट G1 क्या है, फर्स्ट नंबर है। G1 इज़ द फर्स्ट नंबर एंड G1 इज़ द सेकेंड टर्म। जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं क्लियर करूँगी इस पॉइंट को दोबारा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर G1, G2, G3 हमने बहुत सारे यहाँ पर A एंड B के बीच में नंबर इंसर्ट कर दिए हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई है n+2। n+2 कैसे हो गया, 10 हमने नंबर्स इंसर्ट किया और हमारे पास दो ऑलरेडी नंबर है a एंड b, और b हमारी क्या है, nth टर्म। b इज़ nth टर्म एंड nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू ए आर रेज टू द पावर n-1। तो b हमारे पास क्या है, nth टर्म, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a आर रेज टू द पावर n। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स है हमारे पास n+2 -1। तो n की जगह हमने क्या पुट किया, n+2। तो b इक्वल्स टू ए आर रेज टू द पावर n+2 -1 इज n+1। तो यहाँ से आपके पास r रेज टू द पावर n+1 हो गया b बाय ए, एंड n+1 जब दूसरी साइड जाएगा तो इसको हम लिखेंगे b बाय ए, और ये ऐसे बन जाता है 1 बाय n+1। तो आप यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, r फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपसे बोला जाए कि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1 क्या है, एक नंबर है जिसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे लिखेंगे, ए आर। मैंने अभी आपको बताया a है फर्स्ट टर्म, ए आर सेकेंड टर्म, देन ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो G1 क्या है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, बट ये सेकेंड टर्म है जीपी की। तो G1 हम फाइंड आउट करेंगे ए आर। G1 इक्वल्स टू ए आर, ए और r हमारे पास क्या है, b बाय ए 1 बाय n+1। सिमिलरली G2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी बाय ए 2 बाय n+1 एंड सो ऑन। ऐसे हम डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर, insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। अब यहाँ पर बोला है A एंड B के बीच में आपको 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेट कर लेते ये 3 नंबर्स क्या हैं, G1, G2, G3, और ये दो नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 1 एंड 256। तो यहाँ पर ये क्लियर है बेटा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, A। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, और b 256 क्या है हमारे पास, nth टर्म। a n इक्वल्स टू ए आर रेज टू द पावर n-1, nth टर्म इज b, फर्स्ट टर्म इज a हमारे पास है 1, r हमें नहीं पता है, यहाँ पर लिखेंगे हम r रेज टू द पावर n कितना है हमारे पास, n कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास
5 माइनस 1 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू r इज टू द पावर 4, और ये b हमारे पास क्या है, b इज़ 256। यहाँ हम पुट करेंगे 256 इक्वल्स टू r इज टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप, ठीक है। फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो r आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 4। r आपको मिल गया है। अब आप ये नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट g1 क्या है, g1 इज AR, फर्स्ट टर्म इज 1, r इज 4, r कितना आ गया हमारे पास 4। g2 इज, यहाँ पर हम रियल रूट्स लेंगे बेटा, r हमने क्या लिया है, रियल रूट्स, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू 4 ले रहे हैं। देन व्हेन r इक्वल्स टू 4, g1 हमारे पास हो गया AR, g2 इज AR स्क्वायर 1 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। देन g3 इज AR क्यूब 1 इंटू 4 का क्यूब इज 64। व्हेन r इक्वल्स टू -4, r जब हमारे पास -4 है तो यहाँ g1 हो जाएगा बेटा -4, g2 स्क्वायर है तो -4 होगा तो भी पॉजिटिव होगा 16, g3 -4 का क्यूब इज -64। देखो बेटा हमारे पास 3 नंबर सी आ गए हैं, 3 नंबर सी आ गए हैं, बट हमें 1 एंड 256 के बीच में इंसर्ट करने 3 नंबर्स इंसर्ट किए हमने 4, 16 एंड 64। तो जो ये सीक्वेंस है ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। देन बेटा एक्सरसाइज 9.2 में है अर्थमेटिक मीन एंड एक्सरसाइज 9.3 में है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, और ये होता है a प्लस बी बाई 2, एंड द ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से, दैट इज़ √AB। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा a माइनस जी कर रहे हैं, मीन्स अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज √AB। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, a प्लस बी माइनस 2 √AB डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब a प्लस बी माइनस 2 √AB को आप कैसे लिख सकते हैं, √A माइनस √B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर बेटा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब a माइनस जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये रिलेशनशिप है, अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एग्जाम्पल 18 देखते हैं। एग्जाम्पल 18 में आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ अर्थमेटिक मीन and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8। यहाँ पर आपको गिवन है कि अर्थमेटिक मीन इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, a प्लस बी बाई 2 होता है, तो वो आपको 10 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, a प्लस बी इक्वल्स टू 20, इसको आप 1 ले लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज √AB, और वो आपको गिवन है 8, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन AB इक्वल्स टू 16, आप इसको ले लेंगे सेकेंड। अब यहाँ पर आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कौन से नंबर, A एंड B। क्लियर, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है, इन्हीं 2 नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। अब यहाँ देखो बेटा फर्स्ट सेकंड को आप ध्यान से देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू 20, ए बी इक्वल्स टू 16। आपको इन दोनों को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पर a माइनस बी एज इट इज़ लिखेंगे, a प्लस बी हमें पता है कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज़ 20 स्क्वायर माइनस 4, ab 16 फ्रॉम सेकेंड। यहाँ आ जाएगा 400 माइनस 4 16 256, दैट इज़ 144।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 144, a माइनस बी इज प्लस माइनस 12। अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास फर्स्ट क्या है, a प्लस बी 20 है, ए बी कितना है 16, तो a माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं 3। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड को आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस आ गई है, a प्लस बी 20, a माइनस बी, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, 2a इक्वल्स टू 32, a इक्वल्स टू 16 एंड b इसमें पुट करेंगे, a प्लस बी में a पुट करेंगे, देन यू विल गेट b इक्वल्स टू 4। आपके पास मिल गया a इक्वल्स टू 16, b इक्वल्स टू 4। तो ये दो नंबर्स है a एंड b। यहाँ पर हमने प्लस 12 लिया है, अगर हम माइनस 12 लेंगे, a प्लस बी 20, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 12, यहाँ पर भी ऐड करेंगे 2a, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8, a इज़ 4, जब a 4 है तो b आपको मिल जाएगा 16, आप किसी में भी पुट करके देख लेना, a 4 b 16। तो यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स आ गए, जब आपने प्लस लिया तो a 16 4, एंड जब आपने a माइनस बी माइनस 12 लिया तो a 4 b 16। तो ऐसे हमने 2 नंबर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं।